हुकूमत गिराने के लिए काफ लीग की हिमायत हासिल करने पर ऑपोजिशन का जोर। काफ लीग ऑपोजिशन की उम्मीदों का मरकज बन गई। मोहनिस इलाही की वज़ीर आज़म को तसल्ली के बावजूद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का चौधरी बिरादरान से मुलाकातों का दूसरा राउंड। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बिरादरान से दूसरी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी चौधरी बिरादरान से रात के खाने पर मुलाकात करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मोहनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही शरीक होंगे। काफ लीग अपना वजन किस पलड़े में डालेगी? पार्टी अरकान ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इससे कबल होने वाली मुलाकात में आसिफ जरदारी ने चौधरी बिरादरान से अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था। लाहौर में ऑपोजिशन के बड़े खिलाड़ी जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज की मुलाकात। पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। सियासी राबतों में पेशरफ्त पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि मुशावरत की गई कि बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। किसी स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा कराए जाने का इम्कान। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी 6 और JUI का 2 हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए। इस वक्त ऑपोजिशन जमातों के पास अपने 162 अरकान मौजूद हैं। मजीद 10 वोटों की ज़रूरत है। हुकूमत के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की पेशकश की गई। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। कहा 2 बड़े सौदागर मुलाकातों में अरकान की खरीदारी के लिए अपना अपना हिस्सा तय कर रहे हैं। हुकूमत की हॉर्स ट्रेडिंग पर गहरी नजर है, ऐसा होने नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को करप्शन की तस्वीर करार देते हुए 24 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज भी दे दिया। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपके टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा जब इक्तदार की कुर्सी हटती है तो किराए के लोग और मांगे तांगे का मैंडेट काम नहीं आता। एहसन इकबाल बोले PTI के वजीर टॉक शोज में बढ़के मारते हैं और बाहर निकलकर फोन करते हैं कि हमारे बयानात पर ना जाएं, अपनी पार्टी में हमारे लिए भी जगह बनाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इमरान खान से नाराज और नाला हैं, जिससे भी राबता कर रहे हैं। मुस्बत जवाब मिल रहा है। हुकूमत के इत्तेहादी MQM की भी पैका एक्ट की मुखालिफत। विफाकी वजीर अमीनुल हक का वज़ीर आज़म से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। पैका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुशावरत का मशवरा। वज़ीर आज़म को ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरमीम हो सकती थी। बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। अमीनुल हक ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक के मुखालिफ कानून की हिमायत नहीं करेंगे। FIA को पैका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत बराह रास्त गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर फौरी गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमल दरामद ना होने की सूरत में DG, FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत का फौजदारी कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे, कॉन्गो और युगांडा भी हद तक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल कल तलब। पैका की नई तरमीम के सेक्शन 20 में FIA को बराह रास्त गिरफ्तारियों के इख्तियारात दिए गए थे। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया। मरीम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारिक की तरफ से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने मुखालिफिन की तज़हीक की, बुहतान लगाए। पैका कानून सबसे पहले इमरान खान पर लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत ने बुखलाहट में पैका ऑर्डिनेंस जारी किया। इनको मालूम है कि अवाम इनके खिलाफ निकल रहे हैं। हुकूमत को अंदाज़ा है कि ये कानून साजी नहीं कर सकेंगे। अब अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इत्तेहादी भी अब हुकूमत के साथ नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले पर वो समझना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने मुखालिफत की बात क्यों की। अमीनुल हक और अटॉर्नी जनरल इस सारे अमल का हिस्सा थे। बुहतान के इस्लामी कवानीन में भी सज़ा है, कानून पर नहीं, इसके इस्तेमाल पर बहस होनी चाहिए। इस मामले पर एक जज को नहीं, फुल बेंच को समाअत करनी चाहिए। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और M&T की पैका एक्ट की शदीद मसम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशंस का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बिरादरी के साथ खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। माजी में आज़ादी इजहार राय पर किसी भी पाबंदी के सबसे बड़े नकाद। इमरान खान ने खुद पैका एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करा दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं होगा। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कतगन का कोई इरादा नहीं। जुमेरात को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक अदालत में पॉलिसी बयान देंगे। चेयरमैन ओगरा ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। कायमा कमेटी के इजलास में एतराफ़ किया कि 12 हफ्तों में तेल की जो कीमत बढ़ी उसकी नज़ीर नहीं मिलती। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, रूस यूक्रेन की सूरत हाल से पेट्रोल की कीमत में कितना फ़र्क आएगा? चेयरमैन ओगरा ने जवाब दिया, जो सूरत हाल है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। LNG की किल्लत के खदशे पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि टेंडर महंगा मिलने के बावजूद एक LNG कार्गो का बंदोबस्त कर लिया गया है, दूसरे LNG कार्गो का अब तक बंदोबस्त नहीं हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 भी नहीं, 6 जुबानों पर उबूर। अंग्रेजी के साथ स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और जर्मन जुबान में रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर ने हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लोगों के दिलचस्प तबसरे। HBL PSL फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी? मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच के बाद आज फैसला हो जाएगा। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। लाहौर और मुल्तान के शहरी अपनी अपनी टीमों की कामयाबी के लिए पुरुमीद। मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन टिम डेविड का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इवेंट में अब तक मुल्तान सुल्तान्स को सिर्फ एक मैच में ही शिकस्त हुई है। राउंड मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। कल पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस नादरा अफसर राना अब्बद की पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। मैं इसका ऑफिस गया हूँ तो ऑफिस में ये मुझे देखते साथ ही इसने शाउट करना शुरू कर दिया है। PTI रहनुमा गुलाम अब्बास के बेटे एहसन अब्बास का नादरा अफसर को थप्पड़। एहसन अब्बास का कहना है कि नादरा अफसर ने उन्हें गालियां दी, साथियों को मारा पीटा। वाक़े के दर्ज मुकदमे में एहसन अब्बास ने अबूरी जमानत करा ली। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि नादरा स्टाफ के साथ बदतमीजी काबिल कबूल नहीं। टोकन लें, कतार में खड़े हों और हमें अपनी खिदमत का मौका दें।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मोहसिन बेग के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। अदालत में मोहसिन बेग ने बयान में कहा कि CCTV का बॉक्स FIA उठाकर ले गई, दहशतगर्द नहीं है, जलील किया जा रहा है, 8 दिन में बुरा हशर कर दिया है। कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का एक मुल्जिम खुस्तार से गिरफ्तार। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बुशरा रिंद का दावा, कहा कि मुल्जिम को बलूचिस्तान और सिंध पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में पकड़ा। मुल्जिम को खुस्तार से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध असम्बली के बाहर सहाफ़ियों का धरना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्जिमान की निशानदेही हो गई है, मामला हसास है, अभी तफसीलात नहीं बता सकते, वक्त आने पर तफसीलात जारी करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम का टास्क स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को दे दिया गया। स्ट्रीट क्राइम के हॉटस्पॉट्स पर SSU की नफरी का गश्त, स्नैप चेकिंग। DIG SSU का कहना है कि SSU की तैनाती वज़ीर आला के हुक्म पर की गई। मददगार 15 को भी मुतहरिक कर दिया गया है। मरकजी शाहराहों पर रहने का हुक्म। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले वैक्सीन शुदा अफराद के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। 12 से 18 साल तक के अफराद 31 मार्च तक मुकम्मल वैक्सीन के बगैर पाकिस्तान आ सकते हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद 24 फरवरी से होगा। मुल्क भर में कोरोना की शरह में कमी, सिर्फ स्वाबी में कोरोना मुस्बत केसेस 10% से जायद रही। पेशावर में शरह 5.5, लाहौर में 5, कराची में 4 और कोयटा में 3% रही। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना की शरह 3% रही। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। बहावलपुर के निजी स्कूल में फेस्टिवल के दौरान बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस, वीडियो वायरल होने पर इंतजामिया ने स्कूल सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर का कहना है कि निजी स्कूल कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। बच्चे बच्चियों का इकट्ठा नाच गाना और इसकी वीडियो वायरल करना नामुनासिब है। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चों को खैराती खाना खिलाने का बंदोबस्त कर दिया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। निजी खैराती इदारा दारुल हुकूमत के 100 स्कूलों के 25,000 बच्चों को मुफ्त खैराती खाना खिलाएगा। वज़ारत तालीम के मुताबिक हुकूमत ने खैराती इदारे को स्कूलों में खाना फराहम करने की इजाज़त दी है। इसके लिए कोई फंड्स नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट की तरमीम को विफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। विफाकी हुकूमत को खत भेजा जाएगा जिसमें इलेक्शन तरमीम में आइन कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एक्ट पर सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जल्द सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए विफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी थी। FBR ने सुई सदर्न गैस कंपनी के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। अकाउंट्स 23 अरब के सेल्स टैक्स वाजिबात अदा न करने पर मुंजमद किए गए। FBR के एलामी के मुताबिक 23 अरब रुपए की वाजिबुल अदा रकम की एपीलेट कमिश्नर भी तस्दीक कर चुके हैं। मुंजमद अकाउंट से वाजिबुल अदा रकम को मुमकिन बनाया गया। सुई सदर्न गैस कंपनी ने से सेल्स टैक्स की मद में 312 मिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कोरोना में मुब्तला थे। कई रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। रहमान मलिक ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे शुजात और निशान इम्तियाज से नवाजा। रहमान मलिक के इंतकाल पर आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेट, वुज़रा और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। रहमान मलिक का नून लीग के साथ मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार रहा।
केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा खालिद अराई ने कहा है कि फैसला हुआ था कि अंडरग्राउंड तार लगाने तक पोल पर लगे तार नहीं काटे जाएंगे, लेकिन तार बदस्तूर काटे जा रहे हैं। जहां के तार काटते हैं वहां के कैमरे नहीं चलते। स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हम आज से हड़ताल पर जा रहे थे। कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर फैसला वापस ले लिया। कमिश्नर कराची ने कहा कि पहले केबल ऑपरेटर और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहिदा हुआ था। जो भी इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा वो नताइज का जिम्मेदार होगा। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह बंद हुए 24 घंटे से जायद गुजर गए। मामले खुसूसी महमूद मौलवी से माहीगीरों के मुज़ाकरात नाकाम। माहीगीरों से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। सेंट ट्रॉलर ओनर्स फिशरमैन एसोसिएशन की सालिसी की पेशकश। शिपिंग माहिरीन का कहना है कि कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमतौरफ पहली मरतबा इतने तवील वक्त के लिए रुकी है। बलूचिस्तान में माहीगीरों के शिकार पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजन चैनल बंद किया गया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में 14 साल के बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू टीम को जान बचाने की कोशिश ना करने दी। डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चा भी इसराइली फोर्सेस की संगीली से महफूज ना रहा। खौफजदा नौजवान चीखता चिल्लाता रहा। काबिज फोर्सेस को तरस ना आया। वीडियो वायरल। इसराइली फोर्सेस के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। स्वात के स्कीइंग के शौकीन 12 साल के तालिब इल्म आदिल खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश। कहा स्कीइंग में मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के गबीन जब्वा में स्कीइंग के वीडियो पोस्ट करने पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर आदिल खान की वीडियो शेयर की थी। 500 की दौड़ में मुस्तफ़ा कमाल और कोमल अजीज अदाकारा आमिर खान को हराने में नाकाम। क्या सनम जंग आमिर खान को हरा पाएंगी? आज प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान होंगी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।